हमने ट्रेनिंग की पावर को अगर हमने ट्रेनिंग की पावर को समझ लिया तो ट्रेनिंग की पावर वो पावर है कि एक आम व्यक्ति एक आतंकवादी बन जाता है और वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं अपनी हेल्थ और वेल्थ को सुधारने के लिए। हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं अपनी हेल्थ और वेल्थ को सुधारने के लिए, यानी कि अपनी माली हालत और अपने शरीर की जो पोजीशन है, बॉडी की जो पोजीशन है, उसको बेहतर और बेहतरीन करने के लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर किसी की जान देने के लिए या जान लेने के लिए नहीं जो है ट्रेनिंग देते, यहाँ पर जान बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम कितना महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए लगातार जरूरी है अपने आप को तैयार करना, अपने आप को प्रिपेयर करना ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अभी हम नेक्स्ट सेशन में भी यहाँ पर ज्वाइन होंगे, क्योंकि बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग के लिए पूरा टाइम चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर लेते हैं सभी साथियों की शेयरिंग की ये वीडियो कैसी लगी, ट्रेनिंग का जो मकसद था वो क्या समझते हैं अपने आप से कि ट्रेनिंग का मकसद क्या है, या ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या ट्रेनिंग से वो क्या समझते हैं, वो अपने अपनी राय आप सभी रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम सभी साथियों की यहाँ पर शेयरिंग लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी जो मैं रह गया था अभी वीडियो दिखाने के लिए मैं लिंक शेयर नहीं कर पाया था ग्रुप्स में। तो आप सभी अपनी अपनी जो है शेयरिंग जरूर करें। तो अल्फ़ाबेटिकली हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे ग्रेट लीडर दिनेश यादव जी। दिनेश यादव जी, अगर आप जो है अपना माइक अनम्यूट करके शेयरिंग कर सकते हैं, वेलकम सर। सर हर जी, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। मैं हर्ष कुमार दिल्ली से, और जैसा कि आज की वीडियो सर ने दिखाई वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट वीडियो थी, बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उस वीडियो में एक तरह से कहा गया है कि हम कितने भी सख्त ट्रेनिंग क्यों ना हो, अगर हम अपने मन में बिठा ले कि अब मुझे अपनी जिद पर अगर हम अड़ जाए कि हाँ अब मुझे ये ट्रेनिंग मुझे अब पूरी कर लेनी है, जैसे 30 घंटे का 40 घंटे ही मेरे को ये ट्रेनिंग लेनी पड़े या 36 घंटे की ट्रेनिंग होती है, तो या 36 घंटे की ट्रेनिंग में हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ जो ट्रेनिंग है वो जान देने के लिए है, ना कि जान बचाने के लिए। और लेकिन आज की जो हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है, जो कि हरी सर की है, तो वो जो है ट्रेनिंग वो जान बचाने के लिए दी जाएगी कि हम प्लांट्स के सप्लीमेंट्स से कैसे जान बचा सकते हैं और सप्लीमेंट्स की क्या पावर है आज हमको। और हमको रोज ये जूम पैनल पे सीखने को मिलता है कि हम कैसे किसकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो जूम पैनल से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो ट्रेनिंग है, अगर हम माइंड में बिठा ले अपने कि ये मुझे ट्रेनिंग पूरी करनी, तो हम हमेशा उसे पूरी कर सकते हैं, हम पूरी करके ही वापस आएंगे उस ट्रेनिंग को। तो थैंक यू आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर टीम बेटर लाइफ बैचलर, थैंक यू। गो एच डी सर, वेलकम, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। अभी हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं दिव्या कुमारी जी, दिल्ली से। आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, वेलकम दिव्या जी। क्या मेरी आवाज आ रही है दिव्या जी को? यस सर, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को मेरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जो आपने वीडियो दिखाया उससे हमने ये सीखा कि अगर हम ट्रेनिंग ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कि जैसे आपने बताया कि हम ट्रेनिंग लेके एक आम आदमी एक गुंडा बन सकता है, वैसे रियल बात है, अगर हम किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं सही से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हम कुछ चीज ठान ले तो वो जरूर पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू, विश यू सक्सेस। गो एच डी दिव्या जी। अभी हमारे बीच में मालती जी हैं। मालती जी, आप अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं, वेलकम जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है सर? हेलो, आप शेयरिंग कर हेलो, सकते हैं, आपकी आवाज क्लियर है आपकी। थैंक यू।
आपने वाकई में ये सही कहा है कि ट्रेनिंग के बिना कुछ भी हो सकता नहीं है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग जरूरत है। अगर हमें कोई बिजनेस चीज को नेतृत्व कर रहा है तो वो पहले तो जरूर किया है, नहीं किया होता तो उसे कुछ नॉलेज नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना पढ़ाए बिना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग वैसे वो 1 महीने क्यों नहीं लेकिन जरूर लेते हैं। बिना ज्ञान के कभी कोई कि कोई भी काम के लिए उसको थोड़ी सी जरूरी है। नॉलेज कहाँ से बनेगी जब वो किसी ट्रेनर के पास या कोई टीचिंग के पास किसी के पास होना जरूरी है। तो ज्ञान हमें कहाँ का, अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी से लॉकडाउन हुआ था तो फिर कुछ बंद था तो लोग कहाँ से शुरू किया, जूम से। जूम में भी कहाँ से ट्रेनिंग दिया, जो ऊपर के लीडर्स है उनको ज्ञान था, मालूम था, तभी तो हमें वो सिखाए। अगर उनको नहीं पता होता तो क्या हम सीख पाते। अच्छे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, बहुत से लीडर है, बड़े बड़े रैंक अब अचीव कर लिए हैं, बड़े रैंक पर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि हाँ बिजनेस भी होता है। कई तरह से जैसे हमारा इनकम है 8 तक उनको नहीं था पता, लेकिन जूम पर आए सबको पता हुआ कि इस तरह से काम भी होता है। कुछ लोग डॉक्टरी पे कर रहे हैं, कुछ लोग नेटवर्किंग पे कर रहे हैं। तो ये सब भी एक ट्रेनिंग का माध्यम ही है, क्योंकि ट्रेनिंग होने के बाद जैसे कि आपने चाहे वीडियो भी देखते हैं, चाहे कोई गुंडा बने, चाहे कोई टीचर बने, चाहे कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो सब के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू सर जो आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, मैं इतने कहना चाहूंगी। और आप भी हमें एक तरह से ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, अगर ट्रेनिंग नहीं देते तो हमें ज्ञान लोगों को हुआ वो नहीं हो पाता। हालांकि 10 बजे जो चलती है मीटिंग तो उसमें ओपीपी एलडीपी होता है, लेकिन ये देखिए अभी आपने बीच में हैंड मच्छर सिखाया था, व्हाट्सएप पे एडिटिंग सिखाई थी, फेसबुक के लिए सिखाया था, मतलब छोटी छोटी चीजें आपने जो सिखाई, क्या हम लोग को मालूम था? नहीं। तो कहाँ सीखा हम लोगों ने? ये भी एक जूम पे सिखाया, किसने? गुरु ने। बिना गुरु के किसी को कोई ज्ञान नहीं होता, तो हमें कभी किसी को ज्ञान लेने के लिए हमें गुरु के आगे बैठना पड़ता है, उसके आगे बैठना पड़ता है, पूछना पड़ता है। और हाँ, गलती भी वही होती है जो कोशिश करता है, जब कोई कोशिश ही नहीं करेगा तो उससे गलती भी नहीं होगी। कुछ लोग क्या आता है, थोड़ा सा आ जाता है, उनको आता है टूट, हमें बहुत कुछ आता है, वो भी वहाँ गलत है। इसलिए हमें कभी टूट में नहीं रहना है, हम ये सोचना है कि हमें भी और सीखना है, हमें और सीखना है, हमें और ट्रेनिंग लेनी है, हमें और जानकारी हासिल करनी है। कहाँ से करनी है? तो अपने लीडर से। इसके लिए हम अपने अपलाइन पर कर सकते हैं। अपलाइन का टच भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे गलतियों को हमारा अपलाइन जो है अपने ऊपर ले लेता है। वो कब लेगा? जब उनकी नॉलेज में मालूम होता है। जैसे अभी मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे कहीं कहीं गलती हो रहा है, तो मैं अगर आपके कान में डाल दूँ सर मुझे ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि हाँ ये गलती होने पर सुधारना है। तो इसीलिए हमें अपना टेस्ट करना बहुत जरूरी है, अपने प्लान से बात करना जरूरी है, सारी बातें शेयर करनी है, कुछ बातें नहीं छुपाना है। और हाँ, कभी हमें उल्टा नहीं बोलना है। कई लोग क्या होता है, सामने बहुत ही अच्छा बोलते हैं और पीछे प्लान को गालियां देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? तो अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी हमें रिस्पेक्ट करेगा। तो थैंक यू सर, मैंने इतना कहा जो मुझे। थैंक यू सर, गो अजीत जी। BHD, ये हमारे बीच में दिनेश यादव जी हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम सर। आवाज कम आ रही है सर थोड़ी सी। रोशन जी मैसेज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, आपने परमिशन दे दिया है? हाँ जी वो दे दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। जो आपने वीडियो चलाया बहुत ही एक्सीलेंट वीडियो था, और इस वीडियो में बहुत कुछ था, सब कुछ है, लेकिन देखने और सोचने बोलने की नजरिया होती है, हर आदमी का किस तरीके का सोच है, किस तरीके का नजरिया है, और किस काम को किस तरीके से देखते और समझते हैं। तो इसमें यही इस वीडियो से ये दर्शाया गया है कि ऑलरेडी ट्रेनिंग एक इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि एक आम आदमी को खास बना दिया जाता है, खास आदमी को आम बना दिया जाता है। अब इसको दिखाया गया है कि आर्मी की ट्रेनिंग कितना टफ होता है, कि ऑलरेडी उनकी जिंदगी दांव पे लग जाता है, मौत से गुजरना पड़ता है, और वह गुजर के लोग उन चीजों को अचीव करता है जो उनकी मंजिल होती है, मुकाम होता है उसको। इस ट्रेनिंग सेशन का ही देन होता है कि एक साधारण आदमी, आम आदमी अपने जिंदगी को दांव पे लगा देता है, अपने घर परिवार सबको बुला के उस ट्रेनिंग में उसके अंदर एक जज्बा, एक जुनून ऐसा भर दिया जाता है कि वो अपनी जिंदगी का परवाह नहीं करता है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता है, और अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर देता है। जो बारूद बांध के या बम से अपने आप को देखते होंगे, बहुत सारे जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, वो ऑलरेडी वो सोच के जाते हैं कि हमें तो मरना ही है, लेकिन हमें 100 200 500 लोगों को मारना है, एक दहशत फैलाना है। तो इस तरह का चीज
तो दोस्तों हमें इन चीजों के लिए ऑलरेडी इसके अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि हमें आतंकवादी बनने का ट्रेनिंग दिया गया है या दिया जा रहा है। इस वीडियो से या इन बातों से यही ऑलरेडी दर्शाया गया है या ये बातें इसलिए किया जा रहा है कि ऑलरेडी हम लोग का सिंपल, हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें मिलता है। जो हर घर परिवार हर आदमी का नीड है, समय की नीड है, समय की मांग है कि हमें ऑलरेडी सबसे पहला चीज स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे लिए सब कुछ है। हम स्वस्थ आदमी से अमीर इस दुनिया में कोई और नहीं होता है। और सबसे अमीर आदमी है लेकिन उसके अंदर स्वास्थ्य नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित है, तो अमीर होते हुए भी एक आम साधारण आदमी से बदतर जिंदगी को जीता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यदि किसी को बीमारी हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उस डॉक्टर कहता है कि आप रसगुल्ला देख तो सकते हो, खा नहीं सकते हो। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास मन तो करता है खाने का, हमारे पास 56 व्यंजन रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने परमिशन नहीं दिया है, तो हम खा नहीं पाएंगे। तो वहाँ हमारी जिंदगी किस तरीके का हो जाएगा। तो हम लोग इतने खूबसूरत प्रोफेशन में है कि अपना सेहत तो ठीक करेंगे ही करेंगे, साथ में अपनों को सेहत भी ठीक करेंगे, और इसके साथ हमको मिलता है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस। ये सारी चीजें हमें मिलता है। तो हम जिस बिजनेस में है, हम इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से सीखना है, समझना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ हमें समझ के चलना है और अपने साथियों को चलाना है। हम जब भी कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो दोस्तों यदि लोग नो कहता है तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ खुश होइए, मुस्कुराइए, और याद कीजिए कि जिस समय आपको बोला गया था कि आप बोलते ही जुड़ गए थे, यदि आपने बोलते नहीं जुड़ा, आपने अपने प्लान को जितना परेशान किया होगा, तो आपको उसका डबल परेशानी मिलनी है। और हमें यदि किसी ना कहता है तो हमें वो बात याद आता है कि ऑलरेडी हरीश सर पैनल में है, और बहुत बार उन्होंने बोला सर आईडी प्रूफ तो भेजो, और मैंने इनको आईडी प्रूफ भेजने में 18 महीने लगा दिया था। उसके बाद उनके पास आईडी प्रूफ भेजे, वो भी आधे अधूरे भेजे थे। तो हमें वो बातें याद आता है कि जब हम किसी को बोलते हैं तो वो बातें याद आ जाता है कि हमने बहुत परेशान किया था, तो लोग हमें कुछ परेशान कर रहे हैं, तो हमें परेशान होने की जरूरत है, हमें खुश होने की जरूरत है। हमें इस अपने अनुभव को याद करने की जरूरत है, ताकि हमें कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उन्हें तुरंत ग्रहण करना है। ऑलरेडी हमने जितना लेट किया, डिले किया, उतना हम बैक गए, उतना हमें नुकसान हुआ। लेकिन कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। हम उससे नुकसान नहीं मानते, हम ये जानते हैं कि बिन प्रभु महिमा तृण नहीं डोले, बिना ईश्वर की इच्छा का कुछ भी नहीं होता है। जब जो चीज होना रहता है तभी होता है। लेकिन जिस समय स्टार्ट किए, सही मौका सही माहौल पे स्टार्ट हुआ, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आगे भी बढ़िया चलेगा। तो थैंक यू सर। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि अपने इस पैनल में जैसे अभी 2-3 सेशन हुआ है, तो बहुत सारे ग्रुप में इस जूम आईडी को डाला गया है। तो हमारा ये पर्सनल मीटिंग है, और इस पर्सनल मीटिंग में हमारे कुछ लिटिल स्टार है जो ऑलरेडी आईडी तो उनके पेरेंट्स के हैं, लेकिन इस बिजनेस को सीख समझ रहे हैं बच्चे। तो इन बच्चों को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग देना है और ट्रेन करना है। इसमें पहला चीज है कि प्लान और विजन, इसके मास्टर बना देना है। इन लोगों को एक एक पार्ट, एक एक चीज, एक एक बिंदु इन लोगों को पता होना चाहिए। बाकी किसी चीज को हम बाद में लेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट प्रोफाइल को भी छोड़ दीजिए, इन दोनों चीजों को लेके शेयर और प्लान, इस दो का एक्सपर्ट बना देना है लोगों को। ताकि ये एक्सपर्ट बन जाएंगे तब मेरा और आपका काम आसान हो जाएगा। जो आईडी साइन अप का काम है वो सब काम ये लोग कर लेंगे, और प्लान के जब मास्टर हो जाएंगे ना, तो ये एक चैलेंज बन जाएगा कि जब बच्चे को आता है, मुझे नहीं आता है, तो मुझे आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स उनसे सीख लेंगे या वो पेरेंट्स को सिखा देंगे। तो पहला प्लानिंग हमें ये करना है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन हमें चलाना पड़े, तो इस दो चीज को ही लेके इस पे चलिए, और एक एक बिंदु का ये लोग मास्टर बने। बाकी आपने जो बनाया है बढ़िया है, उन चीजों को हम लेके चलेंगे। लेकिन बाद में सबसे पहला काम है हमारा टियांस बिजनेस का। प्लान इतना खूबसूरत है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन वो क्या रहा है, होता क्या है, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बारी प्लान की आती है तो वहां जाके अटक जाते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और हम लोग जिस बिजनेस में है, हमारे साथ जो यूजर है वो तो आएगा ही आएगा और आता ही आता है, उसको ज्यादा प्लान से मतलब नहीं होता है। लेकिन जो हमारे साथ खिलाड़ी हैं वो आते हैं, तो उनको सबसे पहले प्लान की जानकारी देना जरूरी होता है। और हम उसको जितना खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतना बेहतर रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो इस चीजों पे ही, और बाकी छोटे छोटे पार्ट में लेके चलना है। 40 मिनट जी जितना होता है ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट डेट के लिए रख लेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बेटर चांस बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस। क्योंकि टाइम हमारा लिमिट है, अभी कुछ साथी और है जिनका शेयरिंग लेना है। तो सब लोग अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आप बोलना सीखेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे तो आप आगे जब मौका मिलेगा क्लाइंट के सामने कैसे बोलेंगे, डेस्क में जाके कैसे बोलेंगे। तो सब लोग शेयरिंग करें। थैंक यू। बेटर चांस बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस। गो एचडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू सक्सेस गो एचडी सर। आपकी शेयरिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग रही आपकी। और मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारी प्लानिंग है, जिस प्लानिंग को हम लेकर के चल रहे हैं, आज जो सेशन हमारा होने वाला है,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस बेसिक प्लान का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यहाँ का मकसद, हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम नए लोगों को ज्वाइन कराएं। हमारा मकसद ये है कि जो साथी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे साथ बने रहें और एक बड़े अचीवमेंट की तरफ वे भी चलें और हम भी चलें, मिल करके एक बड़े मिशन को अचीव करा जाए। तो आज का जो सेशन है, वेलकम सर। एक और कहूंगा कि अभी हमारा क्लोजिंग है 2 दिन बाद, तो हम थोड़ा सा जी अपने क्लोजिंग पे फोकस करें। अभी हमारा जो 2 दिन की क्लोजिंग का टाइम है, तो हम लोग ज्यादा बातें क्लोजिंग पे करें। एक बार सब लोग अपना अपना प्लानिंग क्या है, कहाँ है, कैसे है, किस तरह से किया है, किसका क्या प्लानिंग करने का है, या किसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो लोग उस तरीके से अपना अपनी बातों को रख सकते हैं, या अपना जहाँ जिसको जिस तरह का चीज है वो बताए। बिल्कुल वो बिल्कुल, चीज आप रहेगा ताकि क्लोजिंग बेस्ट हो, क्योंकि फर्स्ट मंथ है और फर्स्ट पूरे 12 महीने का ऑफर दिया गया है, और बहुत ही बेहतर, जानदार, शानदार टियान्स तब तक जितना ऑफर था उस समय सबसे बेस्ट ऑफर दिया गया है। तो उसमें लोग अपना अपना क्या क्या प्लानिंग बनाए हैं और कौन क्या क्लोजिंग करने जा रहा है, तो उस पर फोकस करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर हम लोग क्लोजिंग के बाद से अगला जी जो चीज जी, रहेगा उसको हम लेके चलेंगे ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी साथी, दिनेश जी का मैसेज मिला है कि आप सभी भी अपनी अपनी शेयरिंग कर सकते हैं कि अपनी क्या प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं, हम किस तरीके से अचीव करने हैं टारगेट जो कि 2022 के हमें आए हुए हैं, और अपनी प्लानिंग क्या है। अगर अपनी प्लानिंग नहीं है तो आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, या आपके नियर बाई अगर आपकी अपलाइन है तो आप नियर बाई हम में से किसी के भी साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी 24/7। आप कभी भी जो है प्लानिंग शेयर करिए अपनी, हमारी आप शेयर कर सकते हैं। वेलकम सर, बोलिए सर। इसमें ऑलरेडी अब मैंने बात रखा है, तो पहला मैं अपना खुद का ही प्लानिंग बता दूं। क्योंकि मेरा प्लानिंग है कि 4 लोगों को ऑलरेडी जो प्लेटिनम कार्ड है वो अचीव कराया है नए साथी का। जो कुछ साथी अभी ज्वाइन भी नहीं किए, हमारी बातचीत चल रही है कि वो लोग अपना कम से कम प्लेटिनम कार्ड करें, 5 स्टार स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमारी जी कोशिश ये है, हमारी ये प्लानिंग है कि 4 लोगों को प्लेटिनम कार्ड अचीव कराने का पूरा प्रयास है। हमारी बातचीत उन लोगों से दिन रात चल रही है, और कुछ साथी हैं जो 50% अपना काम कर भी चुके हैं, 50% बचा हुआ है। तो बाकी हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितना 50% बचा है वो तो जल्दी से जल्दी 100 पूरा करे। और कुछ नए साथी है जो अभी हमारे साथ साइन अप नहीं हुए, लेकिन बातचीत चल रही है, हो सकता है कि उनकी शुरुआत धमाकेदार तरीके से, जोरदार तरीके से होगा। बाकी जो हमारे कुछ साथी हैं और कई बार क्या होता है कि एक टाइम पे 2 जगह का अपॉइंटमेंट आ गया, थोड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना, कहाँ जाए, किधर जाए, किस तरह से जाए। तो थोड़े प्रयास करें ना साथी, ज्यादा से ज्यादा हम 1 कस्टमर 2 कस्टमर के पास जाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम गाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां से अनुभव मिलेगा। आज मेरे साथ ही जैसे रहा, एक बहुत अच्छी प्लानिंग होते होते अभी तक मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उन चीजों के लिए खुश हो रहा हूँ, मैं निराश नहीं हो रहा हूँ, परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ ऊपर वाला जो कर रहा है अच्छी नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो चीजें जो टल रहा है वो और बेहतर होने की स्थिति में है या और बेहतर होगा। तो हमें कहीं भी प्रयास करना है कि निगेटिव नहीं होना है कहीं, कभी भी। यदि हमें अपलाइन से किसी भी कारण से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, या किसी तरीके से हमारी जो एक प्लानिंग होती है उस तरीके से काम नहीं होता, तो हमें निराश नहीं होना, हमें खुश होना है। ऊपर वाले जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम कम है। नहीं तो मैं एक स्टोरी सुनाता कि इसमें ऑलरेडी ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, और ऐसा है, और ऐसा हमने देखा है, ऐसा हुआ है। ऊपर वाला वो देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, वो नहीं देते, उन्हें जो अच्छा लगता है वो हमें देते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रयास करना है। तो जितने साथी है, जितना आता है, लोगों को दिखाई सकते हैं, से हम शुरुआत करें, बातचीत हम शुरुआत करें। बाकी चीज है कि क्लोजिंग का टाइम है, तो मेन फोकस हमारा क्लोजिंग पे हो कि बेहतर क्लोजिंग हमारी जाए। तो ठीक है सर, थैंक यू। आगे अपनी डिटेल कीजिए, मैं अपनी थैंक बातों यू, को यहीं विराम दूं। थैंक यू सर। और अभी हमारे बीच में एक रोशन जी हैं। रोशन जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। वेलकम सर। रोशन जी, अगर आवाज़ आ रही है तो आप अपने आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत हेलो हम सभी की तरफ सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, लगता है मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी रोशन जी को, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों आज का ये फर्स्ट सेशन था और ये हमने ले लिया शेयरिंग में। अभी नेक्स्ट सेशन हमारा होगा बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग का। तो जैसे ये मीटिंग एंड होती है तो हम तुरंत ज्वाइन करेंगे और फिर हम अपना आज का सेशन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड सेशन में बेसिक ट्रेनिंग का करने का मकसद सिर्फ यही था, कारण यही था कि समय कम था इस सेशन में, क्योंकि 13 से 15 मिनट की वो वीडियो थी जो कि मैंने आप सभी को शेयर करी, आप सभी के साथ अनुभव साझा करा और आपने देखा। उस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने टारगेट को जब बनाते हैं, अपनी लाइफ में जब कोई टारगेट लेते हैं, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा। कई बार ऐसे मौके आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को तैयार करके चलता है, मेंटली प्रिपेयर होकर के चलता है कि उसको वो टारगेट अचीव करना ही करना है, वो अपने घुटने नहीं टेकता, वो क्विट नहीं करता वहां से, तो आपको जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता। आपको वो सारी चीजें झेलनी होंगी जो उस अचीवमेंट को चाहिए। उतना प्रेशर आपको झेलना होगा, उतने पे आपको करना होगा। नो पेन नो गेन, यानी कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप बड़ी उपलब्धियां भी हासिल नहीं कर सकते। बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको दर्द से निकलना होगा, दर्द से गुजरना होगा। जितना बड़ा दर्द होगा उतना बड़ा अचीवमेंट आप यहाँ पर ले पाएंगे। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ में हम इस फर्स्ट सेशन को यहाँ पर जो है एंड करते हैं, सेकंड सेशन की ओपनिंग करते हैं। सभी साथी दोबारा से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा ताकि हम इस सेशन को कंटिन्यू कर सकें।